नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन सेंटर। हम हाजिर हैं आपका सुबह का डोज लेके, जो आपका रेलवे स्पेशल है, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं आपका स्पीडी। तो ये आपका अभी तक जो है आपका 22 सीरीज हो चुका है। आज जो है आपका ये 23वां सीरीज है। तो चलिए हम लोग आगे इसके बारे में बढ़ते हैं। और उसके पहले ये बता दें कि यह जो आपका सीरीज चलाया जा रहा है, ये आपका रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसे आपका रेलवे का अगर हम बात करते हैं तो रामबाण कहा जाता है, क्योंकि ये आपको इतनी छोटी छोटी बारीकी चीजों को उठाने का काम करता है, जो कि रेलवे के अलावा भी अगर हम बात करते हैं ना, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए क्या ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं आज का आपका सीरीज 23वां। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं आपका इसका पहले सीरीज में, तो हमने क्या बात किया था, आपका हिमालय के बारे में बात किया था। आज उसी के आगे का अगर हम लोग बात करेंगे तो शुरुआत करने जा रहे हैं आपका शिवालिक को लेके। हाँ, तो चलिए देखिए शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत करने से देखिए सबसे तरीका बताया था आप लोगों को इसको किस तरह से याद करना है। कुछ नहीं करना, ना ही लिखना है आपको, ना ही कुछ रटना है। बस आपको क्या करना है ना, मोबाइल को चलाकर छोड़ दीजिए और मस्ती से उस बातें को क्या करना है ना, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार सुनिए, दो बार सुनिए। ये इस तरह से क्या होगा ना, ऑटोमेटिकली जितना भी चीजें आपके सामने आ रही है ना, वो सब चीजें क्या होगा ना, आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगा। तो लिखना अपना कुछ ना है, बस क्या है ना, इसको सुन लीजिए। चाहे आप खाना बना रहे हैं, जब बैठे हुए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, मस्ती से चला के एकदम ऑन कर दीजिए इसको, हाँ, रेडियो की तरह से। तो पेश है आपका आज का अगर कार्यक्रम में अगर बात करते हैं तो शिवालिक के कह रहा है आपका, शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। सबसे आपका अगर दक्षिणतम भाग अगर देख रहे थे हम लोग किसका, हिमालय का, तो वो आपका क्या है, शिवालिक है आपका। अगर बिहार में है तो बिहार से अगर हिमालय की ओर जाइएगा तो सबसे पहले हम लोग को कौन आएगा, शिवालिक आएगा, याद रखिएगा। शिवालिक आपका क्या है, श्रेणी का निर्माण जो आपका सोनोजोइक इरा में हुआ है, याद रखिएगा। इसका जो आपका निर्माण जो आपका कौन सा इरा में हुआ, आपका सोनोजोइक, जिसके कारण ये क्या आपका सबसे नवीनतम पर्वत है, ठीक ना। मतलब सबसे ये आपका नया है, जिसका निचला भाग क्या है, तराई प्रदेश कहलाता है। तो शिवालिक के जस्ट नीचे वाला जो प्रदेश है ना आपका, वो सब क्या कहलाता है, आपका तराई प्रदेश कहलाता है। शिवालिक लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। तो जो आपका शिवालिक है उसके अगर आप उत्तर में जाइएगा तो वहां पे क्या आपका लघु हिमालय है। तो लघु हिमालय जो है आपका, उससे जो आपका शिवालिक अलग होता है ना, वो किससे अलग होता है, आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होता है, याद रखिएगा इसको। अगला अगर बात करते हैं कि शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जिसे पूर्व में क्या कहा जाता है, द्वार कहा जाता है। पूर्व में क्या कहा जाता है, आपका द्वार कहा जाता है। इस घाटियों को पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून कहा जाता है। और उसी नाम पे आप लोग नाम सुने होंगे, हरिद्वार का नाम सुने हैं, देख रहे द्वार लगा हुआ है, ये कोट द्वार, देख रहे द्वार है आपका। तो पूर्व में क्या कहा जाता है, द्वार कहा जाता है, लेकिन पश्चिम में उसको क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है, ठीक ना। पश्चिम में क्या कहा जाता है उसको, दून। तो ये क्या है, देख रहे देहरादून आपका, तो ये दून लगा हुआ है, ये आपका पश्चिमतम भाग है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, आपका दून कहा जा रहा है, आपका देहरादून। अगला अगर बात करते हैं भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा, आपका अरावली है, याद रखिएगा। सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना अगर पर्वत का अगर नाम लिया जाएगा तो वो कौन सा, आपका अरावली। हिमालय बोलेगा तो ये क्या आपका नवीनतम में आ जाएगा। हिमालय में सबसे ज्यादा नवीनतम कौन है, आपका शिवालिक है। ये एक अवशिष्ट पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है, जहां पर आपका क्या है, गुरु शिखर है, याद रखिएगा। ये क्या आपका माउंट आबू पर स्थित आपका क्या है, गुरु शिखर है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है, कहां का, अरावली का, याद रखिएगा। और अगर हम लोग बात करते हैं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो वो आपका एवरेस्ट था। अरावली की पहाड़ियां, अरावली की जो पहाड़ियां आपका कौन सा राज्य, आपका राज्य में है, ये आपका राजस्थान में है। और इसी का पूर्व से आपका बनास रिवर आपका निकलती है, याद रखिएगा। जो आपका अरावली है उसी का पूर्व में अगर बात करते हैं तो वहां से कौन सा रिवर निकलने का काम करता है, आपका बनास रिवर। और इसका पश्चिम में कौन सा रिवर है, आपका लूनी रिवर है, कौन सा आपका लूनी। और याद रखिएगा ये किस तरफ बहती है, ये आपका पश्चिम तरफ बहने का काम करती है, माही और लूनी आपका, ठीक ना। और ये क्या करता है, आपका कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाने का काम करता है।
बहना शुरू करता है, लेकिन आगे जाके क्या होता है, विलीन हो जाता है आपका, ठीक ना। अगला अगर बात करते हैं आपका पूर्वी घाट, ये कहां से शुरू होता है आपका, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है, उड़ीसा से लेकर आपका तमिलनाडु तक। अगर हम बात करते हैं, ये देखिए, ये भारत का देखिएगा तो इधर से आपका ये घाट कौन है, पूर्वी, इधर का क्या आपका पश्चिमी है। तो इसमें से अगर बात करते हैं तो महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट की अगर सबसे ऊंची चोटी का अगर नाम लिया जाएगा तो वो कौन सा आपका महेंद्रगिरी है, याद रखिएगा। अगला अगर बात करते हैं आपका पश्चिमी घाट का, तो यहाँ पर इसका अलग नाम और क्या है, सह्याद्री है। क्या है आपका, सह्याद्री। पश्चिमी घाट का अगर दूसरा नाम अगर पूछा जाता है तो सह्याद्री है। और यह भी आपका बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक ना, तो भूलिएगा ना, याद रखिएगा। और यह एक क्या आपका भ्रंश पठारों का कगार है, ठीक ना, भ्रंश पठारों का क्या है, ये कगार है। अगला अगर बात करते हैं कि उत्तरी सह्याद्री के सर्वोच्चम आपका शिखर, उत्तरी अगर बात करते हैं आपका सह्याद्री का सर्वोच्चम शिखर क्या है, कालसुबाई है। तथा दक्षिणी अगर सह्याद्री का देखिएगा तो क्या आपका कुद्रेमुख है। ये आपका अगर सह्याद्री का अगर दो भाग में बांटा है आपका, एक अगर उत्तरी देखिएगा तो वहां का सर्वोच्च शिखर कौन सा आपका कालसुबाई, और दक्षिणी का अगर नीचे वाला का देखिएगा तो इसका कौन सा आपका कुद्रेमुख है। अभी बहुत सारा चीज इसके बारे में जानना है, ठीक ना, एकदम हड़बड़ाने का काम नहीं कीजिएगा, हम धीरे धीरे इसको जानते हैं। अगला अगर बात करते हैं आपका एक नीलगिरी की पहाड़ी है, तो नीलगिरी की जो पहाड़ी है ना आपका, यह ऐसा आपका जगह है जो आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक ना। उधर से पूर्वी घाट, इधर से पश्चिमी घाट, ये क्या एक तरह से बाउंड्री है जहां पर दोनों आके आपका मिल जाने का काम करता है, याद रखिएगा, ठीक ना। पश्चिमी तो पूर्वी घाट का क्या आपका है ना मिलन स्थल है, स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा आपका, दोदा बेटा, कौन सा आपका दोदा बेटा है, याद रखिएगा। ये आपका कौन सा है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा आपका, दोदा बेटा। करा ऊटी, एकदम नाम सुने होंगे, फेमस है आपका, ठीक ना। ये आपका साउथ इंडिया का क्या हिल स्टेशन है, ऊटी क्या आपका हिल स्टेशन है, जो कि आपका कहां पर स्थित है, आपका नीलगिरी में यह स्थित है। करा कि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये सब क्या है, दर्रा है वहां का। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये सब दर्रा है जो कि आपका पश्चिमी घाट के पर्वत में स्थित है, याद रखिएगा। अगला अगर बात करते हैं तो थाल घाट किसको जोड़ता है आपका, ये भी चीजें जानना जरूरी है। तो अगर थाल घाट के बारे में बात करते हैं तो ये आपका नासिक और मुंबई को जोड़ता है, याद रखिएगा, नासिक और मुंबई को। अगर भोर घाट बोलेगा तो ये मुंबई और पुणे को, याद रखिएगा। बहुत छोटा छोटा चीज है लेकिन बहुत आपका क्या इंपॉर्टेंट है। अगला अगर बात करते हैं आपका पाल घाट, ये किसको जोड़ता है, कोयम्बटूर से कोच्चि को। ये आपका अलग अलग आपका स्थानों को जोड़ने का काम करता है, जो पासेस है वो अलग अलग स्थानों को जोड़ने का काम करता है, याद रखिएगा। करेक्ट। गुजरात से गोवा तक तटीय क्षेत्र, जो आपका गुजरात से गोवा तक आपका तटीय क्षेत्र है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोंकण तट बोलते हैं, याद रखिएगा। कौन सा तट बोलते हैं उसको, कोंकण तट। अलग अलग तट के नाम से जाना जाता है, देखिए मजा आएगा भी जानने में। करेक्ट। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक, जस्ट नीचे चले आइए। मंगलुरु कहां चला गया आपका, कर्नाटका में। और ये आपका कन्याकुमारी कहाँ, नीचे आपका तमिलनाडु में। यहां तक के तट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका मालाबार तट है, बहुत बार पूछा गया है। मालाबार तट हो गया आपका, कोरोमंडल कोस्ट हो गया आपका, ये सब चीजें क्या बहुत बार एग्जामों में आता है, ये याद रखिएगा। तो मालाबार जो तट है आपका कहां से, मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक। और ये आपका किस तरफ पड़ेगा, अरब सागर तरफ की, बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो याद रखिएगा ये सब अभी हम लोग किधर बात कर रहे हैं, ये आपका अरब सागर की तरफ बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। अगला अगर बात करते हैं कि भारत का पूर्वी समुद्री तट, जो कि आपका क्या है, तमिलनाडु है ना, और आंध्र प्रदेश के तट को क्या बोलते हैं, देखिए आ गया ना, कोरोमंडल तट आपका तट आ गया ना। ये आपका कहां रहेगा, बंगाल की खाड़ी की तरफ रहेगा। और ये आपका आंध्र प्रदेश से लेकर नीचे तमिलनाडु तक ये आपका आएगा। जैसे देख रहे हैं ना, ये इधर से है ना, ये वाला एरिया आपका क्या कोरोमंडल है, इधर आपका क्या है, ये आपका मालाबार है। करेक्ट। कोड़ाई कनाल, जो कोड़ाई कनाल है आपका, ये कहां आपका तमिलनाडु में है। और ये आपका पालनी की पहाड़ी जो है आपका, वहां पर यह स्थित है। पालनी की पहाड़ी पर क्या है, आपका स्थित है। देखिए ढेर दिन नहीं बचल है, ठीक ना। जैसे ही अगर बात कर रहे हैं आपका रेलवे, आपका अगर चुनाव का जो भी सीजन है, जैसे ही खत्म हुआ और अगला आपका आप बारी आ जाएगा, तो ज्यादा समय ना है, एकदम लगिए जोर शोर से और एकदम इस बार सिलेक्शन ले लीजिए, नहीं तो फिर 5 साल, याद है ना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर बात करते हैं तो ये आपका कौन सा है, अनायमुड़ी है, याद रखिएगा। ये आपका क्या है, अनायमुड़ी है। और ये आपका कहां प्रेजेंट है, ये आपका
अगर बात करते हैं तो पश्चिमी घाट में उपस्थित है आपका अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी क्या आपका अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। तो अनाईमुड़ी कहां पर आपका ये अन्नामलाई का आपका पहाड़ी है और वहीं पर आपका ये क्या स्थित है, जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ आपका साउथ जो इंडिया आपका दक्षिण भारत, वहां की भी सबसे ऊंची चोटी है। कार्डामोम जिसको क्या बोलता है इलायची की पहाड़ी, ये कहां आपका अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में केरल में स्थित है। सबसे नीचे चल जाइए जी, एकदम सबसे नीचे में आपका क्या आएगा, ये कार्डामोम बुलाएगा, ठीक ना, जिसको इलायची की पहाड़ी बोलता है, और ये आपका केरला में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा पठार जो है कौन सा है, वो आपका दक्कन का पठार है, जो कि आपका बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना है, याद रखिएगा। ये आपका दक्कन का जो पठार है किस चट्टानों से बना है, आपका बेसाल्ट चट्टानों से बना है। और यहाँ पर कौन सा मिट्टी पाई जाती है, वो काली मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। जो कि आपका कॉटन के लिए आपका क्या है फेवरेबल, और वहां पर आपका कॉटन बहुत ज्यादा उगता है। दक्कन का पूर्वी भाग, दक्कन का अगर पूर्वी भाग लीजिएगा तो ये क्या कहलाता है, विदर्भ कहलाता है। इसके अलावा कह रहा है कि धरवाड़ का पठार कहां पर स्थित है आपका, ये आपका कर्नाटक राज्य में है, याद रखिएगा। धरवाड़ का अगर पठार बोला जाएगा कि कौन सा राज्य में स्थित है, तो ये आपका कहां हो जाएगा, कर्नाटका। और एक आपका क्या है ना, महिम तट है। अगर बात करते हैं एक आपका महिम तट और एक आपका दक्कन पठार है, ये दोनों के बारे में अगर पूछा जाएगा ये कहां पर स्थित है, तो ये आपका महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। कहां पर आपका महाराष्ट्र में। अगला अगर कहेगा छोटा नागपुर पठार, ये तो जान रहे हैं ना जी, इसको क्या कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मिनरल्स जो है आपका खनिज जो लवण है यहाँ पर आपका पाए जाने का काम करता है, तो इसको भारत का रूर कहा जाता है। जिसका सबसे उच्च पर्वत चोटी कौन है आपका, पारसनाथ। कौन है आपका, पारसनाथ, ये आपका गिरिडीह में पड़ता है, याद रखिएगा। अगला अगर बात करते हैं आपका मालवा का पठार, ये कहां पड़ता है, ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, और यह आपका आरावली तथा दक्षिण में जो विंध्य आपका पर्वत श्रृंखला है उसके मध्य में स्थित है। मालवा का जो पठार आपका कहां पर स्थित है, किसके बीच में, आरावली और आपका जो विंध्य जो आपका पहाड़ आपका जो श्रृंखला है उसके बीच में आपका स्थित है, कौन सा आपका मालवा। और एग्जैक्ट लोकेशन के अगर बारे में बात करता है तो यह आपका मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा इसको याद रख लीजिएगा, इसमें पूछ रहे हैं गारो, खासी और जैंतिया, तीनों पूछता है। गारो, खासी और जैंतिया कहां पर आपका, ये मेघालय में है, याद रखिएगा। गारो, खासी और जैंतिया तीनों आपका कहां है, मेघालय में है। अगला जो हम लोग बात कर रहे थे आपका कुछ रिवर्स से आपका जुड़ा हुआ सवाल है, देखिए। कह रहा है ना कि नर्मदा ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर कौन है आपका, धूपगढ़ है, ठीक ना। क्या होना है आपका, धूपगढ़। तो यहां से देख रहे हैं नर्मदा और ताप्ती दो रिवर आपका, इसके बीच में क्या है ना, एक सतपुड़ा क्या है आपका ब्लॉक है, जहां पर आपका क्या है, जिसका सर्वोच्च जो शिखर आपका ये कौन है आपका, धूपगढ़ है, याद रखिएगा। एक आपका अन्नपूर्णा पर्वत शिखर है जी, जो कि कहां पर है आपका, नेपाल में स्थित है, ठीक ना। इसके अलावा अगर बात करते हैं आपका महाबलेश्वर, नाम सुने होंगे, ठीक ना। क्या आपका महाबलेश्वर, ये आपका उत्तरी सह्याद्री की क्या है, दूसरी प्रमुख चोटी है, जिसका उच्चतम जो बिंदु है ना उसका नाम है आपका विल्सन पॉइंट। देखिए तो पूछ देगा आपको डायरेक्टली कि विल्सन पॉइंट है क्या, कहां पर पाया जाता है। तो ये आपका कहां पाया जा रहा है, पश्चिमी घाट में जो आपका उत्तरी सह्याद्री है, किस ओर, ये लगभग आपका महाराष्ट्र में पड़ जाएगा, ठीक ना। तो वहीं पर आपका क्या है, विल्सन पॉइंट है, याद रखिएगा। एक आपका खैबर दर्रा है जी, कभी कभी देखेंगे न्यूज में आएगा ये। तो ये आपका भारत में नहीं स्थित है, ये कहां स्थित है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, ठीक ना, खैबर दर्रा। अगला अगर बात करते हैं गिरनार पर्वत के बारे में, तो ये कहां पर है आपका, गुजरात में है, याद रखिएगा। कहां पर आपका, गुजरात में। और इसका मरम्मत कराने का काम कौन किया था, वो आपका गुप्त शासकों ने किया था, याद रखिएगा, गिरनार पर्वत को। मैकाल पर्वत जो कहां आपका, ये आपका छत्तीसगढ़ में है, जिसका सर्वोच्च शिखर है ना वो आपका अमरकंटक है। क्या आपका, अमरकंटक का। ढेर सारा नदी यहां से निकलने का काम करता है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन सा नदी है जो आपका अमरकंटक से निकलने का काम करता है, ठीक ना। प्रायद्वीपीय जो पठार है आपका, तो देखिए प्रायद्वीपीय किसको कहता है, आपका वह भाग, अगर बात करते हैं जो आपका किसी भी भूमि का वह भाग जो कि आपका तीन भाग, जहां पे क्या आपका पानी से घिरा है, एक भाग किससे, भूमि से। ये आपका कह रहा है प्रायद्वीपीय जो पठार है आपका कौन सा, गोंडवाना लैंड।
का भाग है, जिसके आपका आकृति क्या आपका त्रिभुजाकार है, याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? ये आपका गोंडवाना लैंड का है, और इसी का पार्ट है आपका कौन? छोटा नागपुर प्लेटियो, अगर बात करते रहे थे आपका, तो ये आपका क्या त्रिभुजाकार है, कौन सा आपका प्रायद्वीपीय पठार। देख रहा है ना, इस तरह से नजर आ रहा है, देखिए ऐसा नजर आता है। अगला अगर बात करते हैं कि सतपुड़ा की जो पहाड़ियां ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, देख रहा है ना, यहीं से आपका क्या निकलती है? नर्मदा नदी निकलने का काम करती है। अगला अगर बात करते हैं विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां, आपका किसको दो भाग में बांटता है? तो एक आपका क्या है विंध्याचल, और दूसरा आपका सतपुड़ा। अगर दोनों को देखिएगा ना, तो ये आपका प्रायद्वीपीय जो पठार है, इसको दो भाग में बांटने का काम करता है। कितना भाग में? दो भाग में। कौन कौन? विंध्याचल और सतपुड़ा, पूरा बीचे बीचे से पार हो जाता है जी। अगला कह दामोदर नदी, जो जिसको आप देख रहे हैं, तो यहां से आपका क्या निकलता है? ये कहां से एक्चुअली निकलने का काम करता है? तो ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू से, छोटा नागपुर पठार से। और यह जो रिवर है आपका बहुत पुराना क्वेश्चन, मतलब अगर बात करते हैं आपको बहुत बार आ चुका है, ये बंगाल का शोक नदी के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा, दामोदर रिवर। बिहार का बोलेगा तो वो आपका कोसी है। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल को कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? जैविक मरुस्थल। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सा आपका? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो अगर बात करते हैं, तो ये क्या आपका? नामचा बरवार। क्या आपका? नामचा बरवार। ये कहां स्थित है? यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे आपका क्या है पूर्वी भाग में अगर कोई चोटी जो स्थित है किसका? हिमालय का, तो वो जो कि आपका भारत में स्थित है वो आपका नामचा बरवा, याद रखिएगा। देखिए दिया है ना, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर स्थित है। इसके अलावा कैलाश पर्वत के बारे में बहुत नाम सुने होंगे जी, देख रहे हैं ना कैलाश पर्वत, ये आपका कहाँ है? चीन में है, लेकिन आप घूमने के लिए जा सकते हैं, ठीक ना। नंदा देवी जो आपका चोटी है, कहां पर आपका स्थित है? ये आपका कुमायूं हिमालय में है। कहां पर आपका? कुमायूं हिमालय में। और नंदा देवी जो आपका ये कहां पर स्थित है? यह आपका उत्तराखंड में स्थित है, भूलिएगा नहीं। इसके अलावा बात करते हैं आपका जो तिरुपति है आपका, ये आपका क्या है? शेषाचलम आपका पहाड़ी की एक घाटी है, वहीं पर आपका क्या स्थित है? कौन सा आपका? तिरुपति मंदिर भी है, याद रखिएगा, समझे। अगला कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आपका क्या है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी है, यह क्या है? पर्यटक स्थल है जो कि आपका सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी। चाहे तिरुपति के अगर बारे में बात करें तो तिरुपति कहाँ आपका? ये आपका शेषाचलम पहाड़ी है जो कि कहाँ? तमिलनाडु में। और दूसरा जो हम लोग बात करें आपका मध्य प्रदेश को लेके, वहां पर आपका सतपुड़ा जो पहाड़ी है उसके ऊपर में एक पंचमढ़ी क्या पर्यटक स्थल है, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला अगर बात करते हैं हम लोग इसमें, तो पंचमढ़ी को क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी। तो देखिए इस तरह का सवाल जो है ना आपका रेलवे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रेलवे में इस तरह का सवाल क्या आपका बहुत ही ज्यादा रहने का काम करता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ज्यादा। नंदी हिल्स, नंदी हिल्स आपको क्या है? मैसूर से के शहर के पास में है। एक आपका मैसूर है और एक आपका मसूरी है, याद रखिएगा, ठीक ना। एक आपका क्या है? मैसूर है और दूसरा आपका मसूरी। तो मसूरी जो है वो कहाँ आपका? वो आपका उत्तराखंड में। मैसूर जो आपका क्या है? ये आपका साउथ इंडिया में। महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी कहाँ आपका? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा अगर बात करते हैं आपका सारामती पर्वत, तो सारामती पर्वत कहाँ देख रहे हैं? नागालैंड में है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि आपका नॉर्थ इंडिया वाला क्वेश्चन क्या है बहुत बार आ चुका है, तो हो सकता है कि इस बार बारी आपका करने चल जाए, पूर्वी भारत की तरफ चल जाए। तो थोड़ा सा सबको ध्यान रखिएगा कि सारामती पर्वत कहाँ आपका? नागालैंड में। महेंद्रगिरी बोलेगा तो ये आपका पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी है। भारत में सबसे बड़ा नदी का मुख किसका आपका? हुगली रिवर का, याद रखिएगा। हुगली रिवर किसके कौन सा आपका राज्य के किनारे है आपका? हुगली बोलेगा, एक हुगली और एक हुगली है, कंफ्यूज जाइएगा नहीं। हुगली है तो यह आपका कोलकाता और हुगली रहेगा तो वो आपका कर्नाटका, याद रखिएगा। भारत के विशाल मैदान का आपका निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों के से हुआ है। तो देख रहे हैं ना, भारत का अधिकांशतः जो अगर देखिएगा विशाल मैदान का निर्माण किसके कारण हुआ है? जो नदी के द्वारा जो निक्षेप लाया जाता है ना साथ में, वो आपका स्लिप जिसको बोलते हैं, उसी के कारण हुआ है। इसके अलावा अगर बात करते हैं आपका गोखुर झील के बारे में, तो गोखुर झील जनरली है ना आपका, यह आपका उत्तरी मैदान में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? यह आपका उत्तरी मैदान में पाया जाता है। और पवन के द्वारा जो निर्मित आपका मैदान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेडी प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पेडी प्लेन, जो आपका पवन के द्वारा निर्माण होता है। पवन के साथ में बहुत सारा क्या होता है जी?
बालू उलू उड़ रहा है, और उससे जो आपका बन रहा है उसको क्या कहते हैं, पेडी प्लेन। भारत की सबसे लंबी कौन सा आपका, गंगा, कितना आपका 2525 किलोमीटर, कितना आपका 2525 से भारत से आपका शुरू होकर कहा चल जाते हैं आपका, मिल जाते हैं जाके आपका हुगली में। बाद में अगर बात करते हैं इसको तो अगला अगर बात करते हैं, उत्तराखंड स्थित कहां से निकलती है आपका, गंगोत्री जो ग्लेशियर है ना वहीं से निकलने का काम करती है। वास्तव में देव प्रयाग में क्या था, हाँ तो अगर कोई कहेगा कि गंगा कहां से निकलती है तो वो आप लोग गंगोत्री, हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल वहां से इसका नाम गंगा नहीं रहता। ये आपका देव प्रयाग में एक जगह है आपका, अगर बात करते हैं उत्तराखंड में, वहां पर दो रिवर के संगम से, कौन कौन, एक आपका भागीरथी है, दूसरा आपका अलकनंदा। जब ये दोनों आके मिल जाती है तो वहां से इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है, याद रखिएगा। इसका संयुक्त धारा को क्या बोलता है, गंगा बोलता है। अगला देखिए, यमुना जो आपका क्या, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, किसका अगर बात करते हैं तो वो आपका गंगा का, जो कि आपका गंगा में मिलने का काम करता है। कहां पर, संगम जो आपका जी देव प्रयाग, देव प्रयाग में प्रयागराज में, ठीक ना, जिसको पहले इलाहाबाद बोलते थे हम लोग, अब नाम बदल गया है सरकार आने से, ठीक ना। तो देखिए भारत का सबसे लंबी सहायक नदी कौन आपका, यमुना हो गया, किसकी सहायक है, गंगा का। यमुना नदी को खुला नाला भी कहा जाता है, देख रहे हैं निकनेम है, याद रखिएगा। और सोन नदी को गंगा नदी में दक्षिण से मिलती है, याद रखिएगा। दक्षिण से मिलने वाला अगर गंगा, अगर नदी के अगर बारे में बोला जाएगा, गंगा नदी का सहायक नदी, तो वो कौन सा आपका, सोन नदी है। गंडक नदी को नेपाल से शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। तो गंडक जो रिवर है आपका, ये कहां से आती है आपका, ये आपका हिमालय से आती है, लेकिन नेपाल होते हुए आपका भारत में आने का काम करती है, तो इसको वहां पर आपका दूसरा नाम से भी जाना जाता है, और वो आपका क्या है, शालिग्राम और नारायणी के रूप में जाना जाता है। भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन किसका है, गंगा का है। और चीन तिब्बत का क्षेत्र का सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा जी, आप लोग बता सकते हैं, ये आपका यरलुंग जांगबो है, जिसको कि भारत में इसको क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है, ठीक ना। ये जो रिवर है आपका भारत का पैरेलली समानांतर रूप से आपका तिब्बत होते हुए कहां तक जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से वहां से इन करके क्या आता है ना, भारत में आपका प्रवेश करने का काम करती है, याद रखिएगा। जंगबो लिखा है जी, सांगपो होता है, ठीक ना। अगला देखिए, बांग्लादेश को गंगा में क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है, याद रखिएगा। बांग्लादेश को गंगा में क्या, पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को जमुना। आशा कर रहे हैं कि ये सब चीजें आप लोग को हेल्प कर रहा होगा चीजों को समझने में। क्या इसमें कमी लग रहा है, आप लोग जरूर बताने का काम कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि आपका जो भी इसमें डाउट है उसको क्लियर किया जाए। अगला अगर बात करें तो आगे इसमें, तो देखिए होता क्या है ना, इधर से आपका भारत की तरफ से गंगा जाती है, और उधर से आपका अगर बात करते हैं पूर्वी भारत से, उधर से ब्रह्मपुत्र आती है। तो दोनों जब मिल जाता है ना, तो उसको फिर क्या कहते हैं आप लोग, मेघना कहा जाता है। ये वहां से दोनों मिलकर क्या बन जाता है, मेघना। पहले दोनों अलग अलग है, गंगा को क्या कहा जा रहा था, पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को अगर बात कर रहे थे तो जमुना। अभी दोनों जब मिल जाता है तो क्या बन जाता है, मेघना बन जाता है, याद रखिएगा। और यही मेघना से बन के आपका कहां चला जाएगा, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगा, ये याद रखिएगा। और इसका जिसका सहायक नदी क्या है आपका, बराक है। इसका मेघना का सहायक नदी कौन सा आपका, बराक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे लंबा नदी कौन आपका, अगर बात करते हैं द्वीप जो आपका माजुली है। अब बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहता है, सांगपो, बताए थे अभी। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। देख रहे हैं अलग अलग जगह पर ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दहांग, और आपका ब्रह्मपुत्र कहां कहा जाता है इसको, असम में। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर हो जाता है तो किसका निर्माण होता है, आपका डेल्टा का निर्माण होता है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा कौन है आपका, सुंदरवन डेल्टा है, याद रखिएगा। और डेल्टा की आकृति कैसी होती है, आपका त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है, एस्चुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, एस्चुरी कहा जाता है। अगला अगर बात करते हैं नर्मदा, अगर बात करते हैं नर्मदा नदी का, तो नर्मदा नदी क्या आपका
ज्वारद्वार का निर्माण करती है, ठीक ना। किसका करता है आपका? ज्वारद्वार का। मतलब क्या, ये डेल्टा नहीं बनाती है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं आपका कावेरी गंगा महानदी, ये क्या करता है आपका? डेल्टा बनाने का काम करता है। नर्मदा और ताप्ती जो दोनों नदी को देख रहा है ना, इसका जो मुहाना है आपका किस तरफ है? यह आपका पश्चिम की तरफ है, याद रखिएगा। अरेबियन सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी का रिवर कहां आपका है? इसका स्थान आपका अमरकंटक के पास आपका होता है, ठीक ना। इसके अलावा अगर बात करते हैं इसका अधिकांशता जो क्षेत्र है कहां से बह के निकलती है? यह आपका मध्य प्रदेश से शुरू होते हुए आगे आपका गुजरात होते हुए आपका कहां जाती है? यह जो है आपका अरब सागर में जाके गिरने का काम करती है। और यही आपका नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगर और बात करें इस पे, तो सरदार सरोवर जो डैम है आपका, वो कहां बनाया गया? वो आपका नर्मदा रिवर पर ही बनाया गया है, याद रखिएगा। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है आपका? नर्मदा है। अगर विभ्रंश घाटी का निर्माण करने वाली नदी की अगर बात कहा जाएगा तो भी आपका क्या होगा? नर्मदा ही होगा। एक सारा चीजें देख रहा है ना, बहुत तरह का क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है आपका। अगला अगर बात करते हैं आपका इसके बारे में, तो कह रहा धुआंधार जलप्रपात आपका, जो कि कहाँ है? जबलपुर में स्थित पड़ता है आपका, जो कि मध्य प्रदेश में है। और यह आपका नर्मदा नदी पर ही स्थित है। कौन सा आपका? धुआंधार। गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो नदियां है ना आपका, ये कहां से कहां तक जाती है देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण कराती है। आप लोग को बताए थे ये, जिसको क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। और यहाँ पर आपका मैंग्रोव जनजाति का आपका वनस्पति बहुत ज्यादा पाया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा नदी द्वारा काट छाट की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपर्दन। और जमा करने की प्रक्रिया को निक्षेपण, याद रखिएगा। काट छाट की प्रक्रिया को अपर्दन और जमा करने की प्रक्रिया को निक्षेपण। दक्षिण भारत की गंगा देख रहे हैं, दो चीजें ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत की गंगा, तो ये कौन सा नदी कहलाता है? यह आपका कावेरी। कौन कहलाएगा आपका? कावेरी। लेकिन अगर आपसे बोल दे कि दक्षिणी गंगा, अगर आपसे दक्षिणी गंगा अगर बोल देगा तो कौन? गोदावरी। और दक्षिण भारत की गंगा अगर बोलेगा तो वो कौन सा आपका? कावेरी। याद रखिएगा, रेलवे में फंसाता है, ठीक ना। तेरा कावेरी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं। और एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत बार, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं, ठीक ना। कावेरी। तेरा शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, याद रखिएगा। शिव समुद्रम में जलप्रपात है, यह आपका कावेरी नदी पर ही स्थित है। अगला अगर बात करते हैं, हमेशा मतलब विवाद चलते रहता है जी, देखे होंगे आप लोग न्यूज में। इसको जनरली हिंदी वाला आपका कवर नहीं करता, इंग्लिश पढ़ते होंगे तो आपका रहता होगा, देखे होंगे। तो ये जो जल विवाद है ना, ये आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में आपका हमेशा चलते रहता है। इसके पर आपका जो है ना, बहुत बार आयोग बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इसको क्या करता है? हैंडल करने का काम कर रही है। इसका बात करते हैं आपका कृष्णा नदी का जो विवाद है, वो आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र तीनों राज्यों से संबंधित है, याद रखिएगा। प्रायद्वीप पठार आपका भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो वहां पर आपका गोदावरी है। प्रायद्वीपीय में आपका अगर सबसे लंबी बोलेगा तो कौन आपका? गोदावरी हो जाएगा। और दूसरे सबसे ज्यादा लंबी कौन है आपका? कृष्णा है, याद रखिएगा। गोदावरी को अदर नाम आपका वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। बताया ना कि अगर सिर्फ दक्षिणी गंगा चाहे दक्षिण गंगा बोलेगा तो आपका कौन? गोदावरी। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा आपका? वो आपका अगर बात करते हैं तो वो आपका कावेरी होने का काम करेगा। इसका जो आपका उद्गम स्थल है वो कहां आपका? नासिक है, जो कि कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। और यह आपका त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से निकलने का काम करता है। गोदावरी का अगर बात करते हैं आपका, जो सहायक नदियां हैं, जो ट्राइब्यूटरीज है, वो आपका वेन गंगा, पेन गंगा, ये सब क्या आपका? गोदावरी की सहायक नदी है। अगर छिपरा अगर बोलते हैं तो ये आपका क्या है? चंबल का आपका क्या है? सहायक नदी है। और जो आपका कोटा जो शहर जो देख रहे हैं ना, पूरा पानी आपका कौन प्रोवाइड करता है? चंबल ही प्रोवाइड करता है। असम का अगर शोक कहा जाता है तो वो किसको कहा जाता है? ब्रह्मपुत्रा रिवर को, याद रखिएगा। अब बिहार का शोक आपका कोसी नदी को। दोनों में एक साथ में उफान आता है, ठीक ना। दोनों में उफान एक साथ में आता है, दोनों एक साथ में डूबता है। और एक चीज और कॉमन है, कोई ध्यान नहीं देता दोनों पर। अगला देखिए, अगला अगर बात करते हैं आपका बंगाल का शोक नदी के बारे में बताए थे जी, कौन है ये आपका? दामोदर रिवर। और उड़ीसा का शोक अगर बोला जाता है तो वो है आपका ब्रह्मणी रिवर है, याद रखिएगा।
अगर महानदी के बारे में बात करते हैं तो यह उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। कहां बनाती है? आपका उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। अब भारत के सबसे लंबी जो नहर है आपका, वो कौन है? आपका इंदिरा गांधी नहर, जो कि आपका राजस्थान में आपका वो जो आपका रेगिस्तान एरिया वहां से आपका होके जाती है। और ये पानी कहां से पाती है? सतलज और ब्यास से इसमें पानी मिला के वो आपका कहां से? आपका हरिके बैराज से निकलता है, याद रखिएगा। हरिके बैराज बनाया गया, उससे पानी लिया जाता है। किससे? सतलज और ब्यास से। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये पेडोलॉजी। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी। और भारत की सबसे ऊंची झील कौन सा? आपका चोलामू है, जो कि आपका सिक्किम में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? आपका सिक्किम में। तो आज का सीरीज में इतने तक रहेगा। हम आशा करते हैं कि ये चीजें आपको बहुत ही मददगार साबित होगी। बने रहिए जीएस इनोवेशन सेंटर के साथ में। धन्यवाद।